अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ बड़ी खुशखबरियों के साथ। तीसरा हफ्ता हर महीने ही एक मेजर चेंज लाता है। सूरज अपने 30 डेज़ पूरे करके एक नए एंगल पर चला जाता है, जिस एंगल पर वो नई तरह की फ्यूलिंग देता है, नई तरह के बेनिफिट्स देता है, नई तरह की मैच्योरिटी देता है, नई तरह के प्लान्स देता है, नई तरह के प्रॉफिट्स जनरेट करने में मदद देता है। इनफैक्ट सूरज ही खिज़ां और बहार की वजह बनता है, जो आपकी सलाहियतों को रिवॉर्डफुल, बहार होगी यही सलाहियतें होंगी, रिवॉर्डफुल हो जाएंगी। खिज़ां होंगी यही सलाहियतें होंगी, रिवॉर्ड लेस हो जाएंगी। सो सूरज इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सुबह, शाम, बहार, खिज़ां। और सूरज की अहमियत तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने ये तमहीद इसलिए बांधी कि 23 सितंबर को सूरज आपके लिए एक गोल्डन सीज़न प्रोड्यूस करेगा फॉर 30 डेज़। सूरज एक साल में एक ही दफ़ा किसी एक एंगल को ज्वाइन करता है। इस हफ्ते जो वो 9th एंगल को ज्वाइन करेगा, अब उसके बेनिफिट सुनिए। सूरज के 9th एंगल पर आने से आपकी ज़िंदगी में वो कॉम्प्लिकेशंस जो टाइम बिहेवियर की वजह से पैदा हो गई थी और आपकी मुसलसल मेहनत के बावजूद फ़ायदे नहीं हो रहे थे, मुसलसल मेहनत के बावजूद आप अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जारी नहीं रख पा रहे थे या प्रोडक्टिव नहीं हो पा रही थी, मुसलसल मेहनत के बावजूद आप अपनी फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभा पा रहे थे, मुसलसल मेहनत के बावजूद आप अपने कारोबार को सेटल नहीं कर पा रहे थे, कारोबार ऑटो पे नहीं चल पा रहा था, कारोबार में रोज़ मेहनतें करनी पड़ रही थी। नाउ दिस इज़ अ टाइम जब आपके पास फेवर ऑफ नेचर मुयस्सर होगी, फेवर ऑफ सन मुयस्सर होगी। दिस इज़ ब्लेसिंग, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है जो नए आइडियाज़, नई कम्युनिकेशन स्किल, नई मैनेजमेंट एबिलिटी, नई लीडरशिप क्वालिटी, नए प्लान्स, नई अपॉर्चुनिटीज़ एंड नए टारगेट सेट करेगी। इट इज़ स्टार्टेड फ्रॉम 23 सितंबर और ये 22 अक्टूबर तक चलेगी। यहाँ प्लान्स बनेंगे, यहाँ इनिशिएटिव्स होंगे। 22 अक्टूबर के बाद और अच्छा दौर आएगा, मैं क्लू के तौर पर अभी कह रहा हूँ। सो आपके अगले कुछ दिन अब बहुत अच्छे हैं, इसलिए आपको अपनी कमर कस लेना चाहिए टू सेफ एंड सिक्योर योर फ्यूचर, स्पेशली इन मटीरियल एंड स्पेशली इन योर फैमिली सेक्टर, स्पेशली इन योर लर्निंग एबिलिटीज़। सूरज के 9th एंगल पर आने से लॉसेस भी रिकवर होंगे, सूरज के 9th एंगल पर आने से लिटिगेशंस भी रिकवर होंगी, सूरज के 9th एंगल पर आने से पेपर वर्क में जो कॉम्प्लिकेशन थी वो भी रिपेयर हो जाएंगी। सूरज के 9th एंगल पर आने से आपकी अपनी ज़ात में जो खौफ था, जो गम थे, जो उदासियाँ थीं, जो कॉम्प्रोमाइज़ थे, वो भी रिपेयर होंगे। सूरज के 9th एंगल पर आने से टाइम बिहेवियर फसले बहार जैसी सिचुएशन पैदा करेगा, जो खुशी आपके पास आ जाएगी, जो कामयाबी आपके पास आ जाएगी, जिस तरह की इज्जत आपके पास आ जाएगी, वो जल्दी आपके हाथ से फिसलेगी नहीं। ये टाइम बीइंग नहीं होगा। इट इज़ बेस्ड ऑन योर टैलेंट, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन योर लक कि कभी लक है तो मिल गया, कभी लक है तो नहीं मिला। जो टैलेंट बेस्ड होता है दैट मीन्स वो आपका अपना होता है और वो आपके साथ साथ चलेगा। सो अचीवमेंट्स, प्योर अचीवमेंट्स होंगी। ये लकी फैक्टर नहीं है कि कुछ दिनों की सहूलत है फिर ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। सूरज क्योंकि आपके लिए 7th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है, सो जब वो 9th एंगल के ये जितने एडवांटेजेस मैंने गिनवाए, इससे आपकी तरक्की का एक सफ़र शुरू होगा, इससे आपकी कैरियर का एक सफ़र शुरू होगा, आपकी लव लाइफ का एक सफ़र शुरू होगा। तो इसके बिहाफ पर आपकी रिलेशनशिप मेरिट्स भी इन्हेंस होंगे। जो एक्वेरियंस अभी अभी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हैं, अपने कंपेनियन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं, एक जर्नल से मेरिट वाले को एक जर्नल सा कंपेनियन ही एक्सपेक्ट करना चाहिए। बट मुसलसल कामयाबियाँ, मुसलसल इज़्ज़तें, मुसलसल फेम फिर आपके रिलेशनशिप मेरिट्स को भी इन्हेंस कर देता है। सो बोथ आर पॉसिबल इन दिस सीजन, इन दीज 30 डेज स्टार्टेड फ्रॉम 23 सितंबर। और बताने का मतलब ये था कि इसके लिए प्लान करिए। वैसे तो मैंने हफ्ते की सिर्फ पेशन गोई आपको देनी थी, लेकिन क्योंकि ये 30 डेज़ का सीज़न है, इसलिए अगले दिनों में भी इसकी प्लानिंग को जारी रखिए। वीनस आपके 8th एंगल पर है, इसी हफ्ते तक 8th एंगल पर है। दिस इज़ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। वैसे सूरज आपके लिए रिलेशनशिप को स्मूथ कर रहा है, आप प्रपोज भी कर सकते हैं, प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर सकते हैं बाय द फेवर ऑफ सन। बट वीनस भी अगले हफ्ते इसी एंगल पर आ जाएगा, तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा 29 सितंबर को। वो क्योंकि अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है, वो तफसील तो अगले हफ्ते बयान करूंगा, बट क्लू दे रहा हूँ कि आपको अपनी लव लाइफ में मायूसी नहीं होगी। इजहार मोहब्बत
आपके लिए कामयाबियों की वजह बनेगा, फैमिली वेलफेयर के प्लान्स आपके लिए कामयाबियों की वजह बनेंगे। मरकरी रेट्रोग्रेड है, मरकरी की रेट्रोग्रेशन की सिवियरिटी कम हो जाएगी थोड़ी सी 23 ऑफ सितंबर को, एक तो सूरज के अच्छे एंगल पर आने की वजह से, एंड दूसरा मरकरी अपने ज़ाती घर में भी रिवर्स होकर आ जाएगा, उससे भी उसकी शिद्दत कम होगी। वैसे परेशानी की बात इसलिए नहीं है कि 2 अक्टूबर को मरकरी ने डायरेक्ट ही हो जाना है। एंड मार्स इन योर 5th एंगल, दिस इज़ आल्सो पॉजिटिव फॉर द ट्रैवलिंग, दिस इज़ पॉजिटिव फॉर इन्वेस्टमेंट्स, फॉर द लैंड्स, फॉर बिल्डर्स, फॉर इन्वेस्टर्स, फॉर द प्रॉपर्टी एस्टेट एजेंट्स, ये सबको फ़ायदा होगा। सैटर्न एंड जुपिटर दोनों रेट्रोग्रेड हैं। सैटर्न इज़ योर रूलिंग प्लैनेट, उसकी वजह से फितरत में कुछ लेथार्जिकनेस रह सकती है, कुछ कम हिम्मती, कुछ बैड फैक्टर्स। सो उनको ओवरकम करने के लिए आपको ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए, दैट इज़ मैक्सिमम सपोर्ट। साथ में सूर्य शम्स पढ़िए 5 टाइम्स इन अ डे, उससे हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ आ जाएगी, इससे डेवलपमेंट्स आएंगी। बट टाइम इस वक्त आपसे डिमांड कर रहा है कि आप अपने बैड पैचेस को पीछे रिपेल करें, अपने इरादों को मजबूत करें, अपने आप को सिक्योरिटी के साथ अपने प्लान्स की तरफ लेकर जाइए। यहाँ से बड़ी कामयाबियाँ आपको मुयस्सर आएंगी। एंड इन कामयाबियों के एवज़ ना सिर्फ आप अपने लिए बहुत कुछ कर पाएंगे, बल्कि आपके आइडियाज़ नए ट्रेंड सेट करेंगे, आपके आइडियाज़ दूसरों के लिए सहूलत की वजह बनेंगे। ऐसे फार्मूलाज, ऐसे बिजनेसेस, ऐसी प्लानिंग्स, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हो सकेगी जो आपकी ज़ात को तो फ़ायदा देगी ही देगी, आपकी ज़ात से निकलकर दीगर जो डिपेंडेंट्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, दोस्त अहबाब हैं, ब्लड रिलेटिव्स हैं, उन्हें भी फ़ायदा देगी। दैट्स ऑल। अगले हफ्ते वीनस नए एंगल पर होगा, वो एक अलग प्रोडक्टिव एलिमेंट है। अगले हफ्ते रबीउल अव्वल का चांद होगा, वो अलग एक प्रोडक्टिव एलिमेंट है। अगले हफ्ते तक आपने अगर सूर्य शम्स पढ़ी, अगर आपने ब्लू सफ़ायर पहना, वो आपको बूस्ट करेगा। इंशाल्लाह चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर कोई सिवियरिटी हो, अगर कॉम्प्लिकेशन डिज़ास्टर लेवल पर चली गई हैं, तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपनी कॉम्प्लिकेशंस को डिस्कस कर सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है एक्वेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। मेरे स्टाफ को लोग तंग बहुत करते हैं, बट उम्मीद करता हूँ कि आप समझेंगे एंड अपनी अपॉइंटमेंट लेते हुए थोड़ा ध्यान करेंगे। आखिरी बात, जितना पॉजिटिव सिनेरियो इस वक्त क्रिएट हो चुका या 23 ऑफ सितंबर को क्रिएट होगा, ये एवरेज एक्वेरियंस को भी ग्रोथ देने के लिए काफ़ी है। चाहे वो पर्सनालिटी ग्रोथ हो, चाहे वो अचीवमेंट्स इन मटेरियल साइड हो, चाहे वो अचीवमेंट्स इन कैरियर साइड हो, चाहे वो अचीवमेंट्स इन लव लाइफ हो, ग्रोथ तो आएगी। बट अगर आप बहुत ही लेथार्जिक हो रहे हैं, बहुत ही डरे हुए, बहुत ही खौफज़दा हैं, तो फिर ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगी। लेथार्जिक कौन होगा, खौफज़दा कौन होगा? जिसका बाई बर्थ भी सैटर्न रेट्रोग्रेड है। तो उन लोगों को ज़रा एहतियात बरतनी चाहिए, उन्हें अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ भी जाना चाहिए। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे और मेरी टीम को अब इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। हमेशा ही कहता हूँ एक्वेरियंस, आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत मायना खेज़ है, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।